मैं भानगढ़ किला बोल रहा हूं। एक प्राचीन किला जो भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है। मेरा निर्माण सम्राट मानसिंह द्वारा 17वीं शताब्दी में किया गया था। मैं चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ हूं। मुझ में बेहतरीन शिल्पकलाओं का प्रयोग किया गया है। इसके अलावा मुझ में भगवान शिव, हनुमान आदि के बेहतरीन और अति प्राचीन मंदिर विद्यमान है। मेरे कुल 5 द्वार हैं और साथ साथ एक मुख्य दीवार है। मुझ में दृढ़ और मजबूत पत्थरों का प्रयोग किया गया है जो अति प्राचीन काल से अपने यथास्थिति में पड़े हुए हैं। लेकिन मेरा इतिहास अब अत्यंत दुखद है। मेरे हृदय पर बसी अजीब सी गहरी चोटें हैं जो मेरे इतिहास की एक दुखद कहानी को सुनाती है। मेरे कई कमरों में अब भी दरारें हैं जो मेरी पुरानी शानदारता को याद दिलाती हैं। मेरी खामोशी में अब भी उन अद्भुत किले की यादें हैं जब यहाँ जीवन और आनंद का श्रेष्ठ अनुभव होता था। लेकिन आज मेरे पास केवल वीरानी और अजीब सी चुप्पी है। मेरी दीवारों के पास अब भी अद्भुत गुफाएं हैं जो किसी बाहरी का आने का इंतजार कर रही हैं, लेकिन कोई भी नहीं आता। मेरे प्राचीन रहस्य और खौफनाक कथाएं अब एक बेचैन भावना का कारण बन गई हैं। मैं एक बेचैन और उदास किला हूं जो अपने सुंदर और महान इतिहास की जगह अब एक वीरानी और दुख की कहानी बन गई है। मेरी दीवारें और गोपनीय गुफाएं अब भयानक और उदास हैं, जो लोगों के दिल में आज भी भय और गहरी दुख का अनुभव कराती हैं। पहले मैं ऐसा नहीं था। मेरी भव्य दीवारें, प्राचीन संरचना लोगों को आकर्षित करती थी। मेरे पास एक अद्वितीय और प्राचीन शैली की संरचना थी जो लोगों को मेरी सुंदरता और अनोखापन से प्रभावित करता था। मेरी दीवारों के पास बाग, मंदिर और कुएं थे जो मेरी समृद्ध और रचनात्मकता को दर्शाते थे। मैं एक कुशल और समृद्ध साम्राज्य था। उस समय की जनसंख्या तकरीबन 10,000 थी। लेकिन एक दिन किसी की नजर लग गई और मैं बिखर गया। लोगों द्वारा इस पर तरह तरह की कहानियां बताए जाते हैं, जैसे राजकुमारी रत्नावती और गुरु बालूनाथ नामक शक्तिशाली तपस्वी का। लेकिन मैं और मेरा हृदय इसे जानता है जिसे बता पाना मुमकिन नहीं है। मेरा समय बीतता जा रहा है और मैं धीरे धीरे बिखर रहा हूं। अब लोगों की आंखों में मेरे प्रति डर और भय ही दिखता है, ना कि मेरे प्राचीन और महान इतिहास का गौरव। मेरा दुखद संगीत, वीरान प्रतिमाएं और चीखों से भरी गुफाएं लोगों को मेरे अस्तित्व की खामोशी का एहसास कराती हैं। न कोई मुसीबतों में मदद करने और न ही कोई मेरी स्मृतियों को सजाने के लिए आता है। मैं अपने अंत के करीब पहुंच रहा हूं और मेरा इतिहास और विरासत लोगों की यादों में रह जाएगा। लेकिन अब मैं एक दुखद और उदास समाप्ति की ओर बढ़ रहा हूं। इस प्रकार मैं अपनी उदास आत्मकथा को समाप्त करता हूं, जो मेरे अस्तित्व के विलोपन की कहानी है। मेरा संजीवनी और सुंदर इतिहास अब केवल एक दुखद और वीरान स्मृति हो जाएगा, जो लोगों के दिलों में सदैव के लिए बस जाएगा। इस प्रकार मैं अपनी उदास आत्मकथा के साथ समाप्त होता हूं, जो लोगों को अपने विरासती और महत्वपूर्ण स्थानों के महत्व का एहसास कराती है। मेरी कहानी में दुख, उदासी और भय शामिल हैं, लेकिन इसके बावजूद मैं एक अद्वितीय और महत्वपूर्ण स्थान हूं जो हमेशा लोगों के दिलों में जीवित रहूंगा। फिलहाल मेरा देखरेख भारत सरकार द्वारा की जाती है। मेरे चारों तरफ भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की टीम मौजूद रहती है। पुरातत्व विभाग द्वारा सूर्यास्त के बाद इस क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति के रुकने की मनाही है।